बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 4.1। टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज करना है और पार्ट नंबर 1 है इसका 6x+12। तो नोटिस करें स्टूडेंट्स, ये दोनों किस टेबल पे डिविजिबल है। अब बच्चे कहेंगे सर ये 2 पे भी हैं डिविजिबल, ये 3 पे भी हैं, तो हम और 6 पे भी डिविजिबल है। तो हमने जो सबसे बड़ा टेबल होगा ना वो कॉमन लेना है। तो 6 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 1x, 6 वन ज़ा और 6 टू ज़ा, और ये 1 लिखते नहीं होते, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा जो है पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 15y² और 20y। अब दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर डिविजिबल है और साथ y भी कॉमन आ रहा है, तो 5y कॉमन आ गया। बाहर एक y है तो अंदर एक y रह जाएगा 3y और 4। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये है -12x² -3x। तो -3x कॉमन, तो ये आ जाएगा, जब पहली वैल्यू के साथ माइनस होगा आपने माइनस भी कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा 4x और +1। ठीक है, 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं और 3 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं तो 3 आ जाता है जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है 4a² b + 8ab²। तो 4ab कॉमन आ जाएगा, 4 भी आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है और b भी, तो अंदर रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा 2b जी। पार्ट नंबर 5 देखते हैं, वो है xy -3x² +2x जी। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, y -3x +2। ये जनाब अली हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 देखते हैं, वो है 3a² -9ab और +15ab जी। 3 और a कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा a -3 का टेबल 3 तक, a बाहर है तो यहाँ b रह गया और 5b। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने फैक्टराइज भी करना है और रिप्रेजेंट पिक्टोरियली भी करना है, तस्वीरी शक्ल में भी जाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 है 5x + 15 जी। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यूज 5 के टेबल पे जा रही हैं, 5 कॉमन आ रहा है, x + 3। अब इसकी डायग्राम भी बनानी है हमने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5, सारे को मैंने कह दिया, इस सारे को 5 बोल दिया। अच्छा, इस सारे को x + 3 करना है, तो x और 3 बोल दिया। ठीक है जी। तो अब ये देखें ज़रा, अगर 5 × x कितना होगा 5x और 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा 15। तो ये मैंने इसको पिक्टोरियली भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये x + 3 है मेरे पास। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर बी देखते हैं, सेकंड देखते हैं, x² + 4x + 3। अब यहाँ मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। फर्स्ट के साथ कोएफिशिएंट 1 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, क्या आता है 3। 3 किस किस टेबल पे जाता है, ए की टेबल पे, 3 वन ज़ा। अब मिड टर्म ब्रेक करके दो हिस्सों में लिखना है, इन दो वैल्यूज़ में लिखना है। यह आ जाएगा x², इस ब्रेकअप करें, इसका मिड टर्म ब्रेक करें, 3x और 1x + 3। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है x, नेक्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है 1, तो आपके पास आ जाएगा दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा। अब बनानी है डायग्राम हमने, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x और 3 और यहाँ x और 1। ठीक है जी।
और ये आ जाएगा जी। x को x से किया एक्स स्क्र और x को 3 से किया 3x। 1 को पकड़े दोनों से करें 1x और 1 को 3 से करें 3। तो ये हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट भी कर दिया। तो ये सारा जो है ना ये है x+3 और ये सारा जो है ये है आपके पास x+1, ये सारा। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 है एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 8। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 8 आता है। 8 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 4 पे भी जाता है। हमने वो वाला पेयर लेना है जिसको ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाए 6 आ जाए, सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। जी फर्स्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x+4। नेक्स्ट टू में 2 कॉमन आ रहा है, x+4। जी दोनों ब्रैकेट आप लिखोगे एक दफ़ा और ब्रैकेट के बगैर आप लिखोगे एक दफ़ा। ये दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिख दी। अच्छा अब इसकी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे पिक्टोरियली हमने रिप्रेजेंट करना है। इसको कह लिया x और 4, इसको कह लिया x और 2। ये हमने x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्र, x मल्टीप्लाई बाय 4 4x। 2 को पकड़े दोनों से मल्टीप्लाई करें 2x और 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। जी फर्स्ट के साथ कोएफिशिएंट 1 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें क्या आता है 4 आता है। तो 4 जो है 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है। तो इनमें से वो पेयर लेना है जिसको ऐड करें तो 4 आ, तो इन दोनों से 4 आ सकता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। वेरिएबल भी लिखना है साथ। फर्स्ट टू में x कॉमन ले लें, x+2। नेक्स्ट टू में +2 कॉमन ले लें, x+2। जी दोनों ब्रैकेट एक दफ़ा लिखें और ब्रैकेट के बगैर एक दफ़ा लिखें। ठीक है, अब आ जाएं इसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली। तो यहाँ पे भी x और 2, यहाँ पे भी x और 2 और ये इस तरह से बना दें। जी x को पकड़े दोनों से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्र, x को 2 से किया 2x। जी 2 को पकड़े दोनों से करें क्या आ जाएगा 2x और 2 2 ज़ा 4। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।